हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आपके विचार। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एमपी बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बच्चों की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं सब कुछ आपको यहाँ पे जानकारी देंगे हम। और यहाँ पर हमारे साथ पोरसा के श्री वीरेंद्र सिंह सर जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है और बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे, क्योंकि आने वाले पेपर में कई सारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, कई सारी परेशानियाँ होती हैं। और माता पिता के बारे में भी इनसे थोड़ा कहने को कहेंगे, क्योंकि माता पिता बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, उनको बताते हैं कि बेटा इनके जितने नंबर लेके आओ, बहुत सारी बातें होती हैं, चर्चा करेंगे। सर आप थोड़ा सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए संक्षिप्त में। मैं वीरेंद्र सिंह तोमर हूं और इस शासकीय मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल पोरसा का मैं केंद्राध्यक्ष हूं और इस समय हम परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। कल पेपर है हाई स्कूल का हिंदी विषय का। जी सर। सर मैं आपको बताऊं कि जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं उनके लिए अगर कहा जाए खौफ का दूसरा नाम वीरेंद्र सर, क्योंकि हमने सुना है कि आपका जहाँ पे ड्यूटी लग जाती है वहाँ पे बच्चे एकदम थर्राते रहते हैं, बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया है, हम वीडियो भी बनाया भी है। सर ऐसा क्यों? सबसे पहले देखिए, ऐसा होता है कि जो माहौल रहता है, बच्चा ये चाहता है कि अगर वो थोड़ी इधर उधर बात कर ले, थोड़ी चीटिंग कर ले तो उसका कुछ बेड़ा पार लग जाए, ये मान के चलते हैं ना पढ़ने वाले बच्चे। और पढ़ने वाले ये चाहते हैं कि किसी प्रकार की चीटिंग नहीं हो, फेयर परीक्षा हो। तो मेरा जो रहता है कार्य पद्धति वो हमेशा ये रही है कि जो शासन के नियम हैं उसके अनुसार नकल मुक्त, शांति प्रिय, निष्पक्ष और जो परीक्षा की शुचिता को मनाते हुए मैं परीक्षाएं हमेशा संचालित करता हूं। और इससे जो वैसे बच्चे साल भर नहीं पढ़े हैं या जो जुगाड़ में है कि हम किसी सॉल्वर को बैठा लेंगे, कुछ ऐसे भी प्रकरण आते हैं कि वो एज कम करके बैठने वाले होते हैं और हम लोग पैनल के थ्रू पूर्व में भी इन लोगों को पकड़ते रहे हैं। तो और दूसरी बात ये है कि किसी के दबाव में नहीं आए अभी तक। अगर दबाव में आके हम आ जाते तो शायद अभी कोई भयभीत होता ही नहीं है ना। तो हम भय मुक्त होकर और निष्पक्ष बिल्कुल शांतिपूर्ण परीक्षा करवा रहे हैं और बच्चों को भयभीत नहीं होना चाहिए, अपनी तैयारी करना चाहिए। जो सरकार ने ब्लूप्रिंटें दिए हैं उसके आधार पर तैयारी करें, बढ़िया पूरी नींद लें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और शासन का एक नवीन नियम आया है कि बच्चों को 8:45 तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा, तो वो समय पर पहुँचें। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे बाहर वस्तुनिष्ठों के चक्कर में भीड़ लगा के खड़े रहते हैं कि कुछ आ रहा होगा हमारे पास, और फिर लास्ट में एकदम घुसते हैं अंदर, तो उससे अर्थव्यवस्थाएं भंग होती हैं। और जब लाइन लगेगी, आप जानते हैं बिना सर्चिंग के हम अंदर नहीं आने दे सकते, फिर टाइम वेस्ट होता है। तो उन्हीं का टाइम कीमती है, बाहर के दूसरे के भरोसे ना रहें। और अब की बार 4 सेट आने वाले हैं, आगे पीछे वाले के पास भी सेट सबके पास अलग अलग होगा। जी सर। सर आजकल अपन देखते हैं कि माता पिता बच्चों को और ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा 90 प्लस नंबर या 95 से प्लस लेके आओ, और कहते हैं कि पड़ोस के लड़के के इतने नंबर आए हैं तो उसके जितने लाओ। ये कहाँ तक उचित है आपके? देखिए, मैं इस संबंध में एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि क्या हुआ कि एक विद्यालय में हाथी, चींटी, जिराफ, बंदर, मछली ये सब पढ़ते थे और परीक्षा रखी गई कि पेड़ पे चढ़ना है। तो स्वाभाविक है, बताओ कौन पहले नंबर पे रहेगा? बंदर, है ना। तो हमारी एक पद्धति, हर बच्चे में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं और उसके अनुसार ही वो अपना आगे कर सकता है। तो बच्चे उस जो पेरेंट्स हैं उनकी खूबियों को समझें, उनकी रुचियों को समझें, उसके अनुरूप विषय दिलवाया करें। पहली बात तो क्या होता है कि बच्चा जो है वो साइंस विषय लायक नहीं है, या वो पेरेंट्स अपने महत्वाकांक्षाओं को बच्चे के ऊपर थोप देते हैं कि मैं नहीं कुछ बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, तो ये बन जाए मेरा बच्चा, है ना। तो महत्वाकांक्षा ना थोपते हुए उसकी जो बुद्धि का स्तर है उसके अनुरूप और उसका जो अभिरुचियाँ हैं उसके अनुसार उसको विषय दिलवाएं, तो वो उसी में बहुत अच्छा तरक्की कर लेगा। सर जैसा कि पेपर के गैप भी हैं, बच्चे उन गैपों में किस तरह से तैयारी करें कि वो अच्छे नंबर एग्जाम में ला सके? देखो, परीक्षा में तैयारी का सबसे अच्छा तरीका ये है गैप में कि जो आपने नोट्स बना रखे हैं, पहले से प्रिपरेशन कर रखा है, तो आप उन्हीं पर फोकस करें। एक्स्ट्रा टाइम आपके पास पढ़ने का नहीं रहेगा। और उसमें जो कठिन बिंदु हों उसको अंत में ज़रूर देख कर जाएँ, जो आपको ऐसा लगता है कि ये हमें परेशान करेंगे। और एक टाइम टेबल बना कर चलें, थोड़ा पर्याप्त नींद जरूर ले लें, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं परीक्षा केंद्रों पे बच्चे आते हैं तो किसी को उल्टी हो रही है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि वो रात भर नहीं सोते। आप ये समझ लीजिए कि अगर हमने साल भर खाना नहीं खाया है और हम पूरे साल भर का खाना खा सकते हैं क्या एक साथ? वैसे ही हमारा दिमाग है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो अंदर जाएगा, और अगर हम एकदम पूरा ठूसेंगे तो पूरा उल्टी हो जाएगी, बाहर जाएगा, है ना। सर ऐसी कोई कुंजी या फिर कोई नोट्स आप सजेस्ट करना चाहते हो बच्चों को? नहीं, उनको पढ़ने चाहिए एग्जाम में? देखिए, पहली बात तो ये है कि कभी भी कोई नोट्स या ये सफिशिएंट नहीं होता। बच्चा जो अपने स्वयं बनाता है वही सफिशिएंट होता है, क्योंकि बच्चे को पता है कि उसके कठिनाई का बिंदु कौन सा है और उस बिंदु के आधार पर वो नोट्स बनाता है ना। तो कोई एक जनरल नहीं होती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के जो है वो परीक्षा ऑर्गेनाइज कर रहा है और हमारे जो विभाग के द्वारा क्वेश्चन बैंकें बनाई गई हैं, सरकारी क्वेश्चन बैंकें हैं, जो एक तरीका है, एक पैटर्न बताता है कि किस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर उनको भी फोकस करेंगे बच्चे, तो थोड़ा ये लगेगा कि सरकारी क्वेश्चन बैंक्स हैं और आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता पड़ जाएगा।
सर जैसा कि आज भी हमने पढ़ा न्यूज़पेपर में कि एक लड़के ने सुसाइड कर लिया और उसको नाम दिया जा रहा है कि उसने एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से अभी सुसाइड किया है। तो सर इन चीज़ों पे किस तरह से रोक लगाई जा सकती है, जैसे कि बच्चे प्रेशर ना हो उसको थोड़ा मोटिवेशन के तौर पे आप बता सकते हैं? देखिए, इसके लिए हमें जो पेरेंट्स हैं और वो जो शिक्षक हैं उन्हें पहले से ही बच्चे पर ध्यान देना चाहिए और बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उसकी पूर्ति कराते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चा एकदम करता है, साल भर पढ़ता नहीं है, परीक्षा के समय पढ़ता है, फिर उससे हो नहीं पाता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है और तमाम बातें उससे फिर उन्हें सोचता है कि अच्छा है मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँ, मुझे ये डांटेंगे वो डांटेंगे। और पेरेंट्स भी ये सोचें कि उससे कहते भाई अब जितना तेरे से हो सकता है उतना कर ले, क्योंकि हमारे पास अंक मायने नहीं रखते हैं, मायने रखता है कि आपने वास्तव में क्या हासिल किया। और हम केवल डिग्री से हर चीज़ हासिल नहीं होती, हमारे अंदर स्किल भी होना चाहिए। अगर हमारे अंदर स्किल है तो हम बहुत कुछ आगे। कई ऐसे लोग हैं जो 10वीं 12वीं भी नहीं है और अच्छे अच्छे, आप तेंदुलकर के ले लीजिए, हमारे जो महान बल्लेबाज हैं, वो ज़्यादा क्वालिफाई नहीं है लेकिन उनको सब जानते हैं। तो हुनर अगर अपने में है तो हुनर अपने में डेवलप कर लीजिए। नंबर के दौड़ में ना आए, नंबर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ये मानता हूँ कि आप एक बहुत बड़े 95 90 वाले नहीं हैं, आप एवरेज बच्चे हो लेकिन एक अच्छे नागरिक हो, आपके अंदर बहुत अच्छे नैतिक मूल्य हैं, तो आप हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी हो। और अगर बहुत नंबर आ गए लेकिन आप में नैतिक मूल्य नहीं है तो भी कोई मतलब जी सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर इस बार के एग्जाम में क्या क्या नए रूल्स आए हैं जो बच्चों को आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको बच्चों को पता चल जाएंगे वीडियो के माध्यम से, तो आप उन्हें बता सकते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बच्चों को सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र पढ़ना चाहिए। उस पर नियम लिखे रहते हैं बाकायदा, वो बच्चे उस नियमों को नहीं पढ़ते तो वो परेशान होते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आपको लास्ट एंट्री 8:45 पर मिलेगी, लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं घुसते हैं, बाहर खड़े हुए हैं। तो ऐसा ना करें, अंदर घुसें, क्योंकि अगर गेट बंद हो गया तो आप प्रेशराइज नहीं कर सकते केंद्र अध्यक्ष को कि आप हमें अंदर कर लीजिए, फिर आपकी परीक्षा रह गई तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, है ना। तो ऐसा ना हो, ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, तो टाइम पर आएँ। दूसरी बात यह है कि नवीन नियम की बात करें तो अब की बार जो कक्षा 10वीं है उसमें विषय विज्ञान और आपका सामाजिक विज्ञान और गणित, इसमें OMR सीट वाली उत्तर पुस्तिकाएँ आ रही हैं 32 पेज की। इनमें बच्चे को OMR सीट पर अपना नाम भी भरना होगा, विषय भरना होगा और उसका रोल नंबर भरना होगा। तो OMR सीट है, पहले ये अभी तक नहीं था, OMR सीट का प्रयोग पहली बार किया गया। तो बच्चे OMR भरने की प्रैक्टिस करें और OMR संबंधी विभिन्न जो यूट्यूब्स या वीडियोस हैं वो बच्चों के पास विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। बच्चे उसको देख के समझ सकते हैं कि सीटें कैसे भरना है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, अच्छा प्रयोग है। साथ में जो 12वीं के बच्चे हैं उनका हिंदी विषय जो आने वाला है 2 तारीख को, उसमें भी आपको OMR वाली उत्तर पुस्तिकाओं का इस्तेमाल होना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। धन्यवाद आप।